हेलो स्टूडेंट, क्लास +2 में जो हमारा लेसन चल रहा है वो मोहनजोदड़ो का हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। प्लस जो हमारा लेसन था उसका नाम क्या था, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता जो शहर है उसमें जो ये शहर ढूंढा गया या खोजा गया, उसकी एक विशेषता ये रही कि वो एक नियोजित तरीके से बसा हुआ शहर था। यानी इसमें जो भी तरह बना हुआ था वो सारा ही बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। कहाँ पर घर होना चाहिए, कहाँ उनका आंगन है, कहाँ उनका स्नानागार है या उनकी नालियां हैं, उनकी सड़कें हैं, उनकी रसोई घर है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बसा हुआ था। हम उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे कि शहर की विशेषता क्या थी। तो हम इसमें देखते हैं पहले में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना अनूठा एक शहर मिलता है और उसकी विशेषता ये रहती है कि वो सुनियोजित या नियोजित तरीके से बसा हुआ शहर था। ऐसे नहीं है कि कोई घर कहाँ बन गया, कोई घर कहाँ बन गया, ऐसे नहीं था। वो बिल्कुल लाइन में अच्छे से बने हुए थे। जैसे कि अपने यहाँ आपने सुना होगा चंडीगढ़ जो शहर है उसमें हर एक घर जो है वो बहुत ही अच्छे से लाइनों में बने हुए हैं। वो इस तरह से नहीं है क्योंकि वो किसी का बाद में बसाया हुआ शहर है। तो इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया गया शहर था। और दूसरा ये था, ये जो शहर होते थे ये कार्य या व्यापार करने के केंद्र होते थे। शहरों में व्यापार करने के लिए लोग जाते थे या वहीं पे ही व्यापार होते थे। और अगला जो इसका विशेषता बनती है वो मोहनजोदड़ो सबसे पुराना पुरास्थल है। सबसे पुराना पुरास्थल क्या होता है, वो स्थान जहाँ पर हमें पुरानी चीजों से जानकारियां मिलती है। पुरानी चीजों में जैसे औजार आ जाते हैं, मणके आ जाते हैं, हड्डियां आ जाती हैं। तो इस तरह की जो चीजें मिलती है, जिस स्थान पर मिलती हैं, उन चीजों के वजह से उसको पूरा स्थल का नाम दिया जाता है। इसमें आगे सबसे पहले जो खोजा गया शहर वो आपको पता है हड़प्पा है। हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पहले खोजा गया स्थल भी हड़प्पा ही था। बस्तियां 2 भागों में बटी हुई थी, एक निचला शहर होता था, एक ऊपर वाला शहर होता था। निचला शहर जो होता था वो नॉर्मल साधारण व्यक्तियों के लिए होता था और ऊंचाई पर बसा हुआ जो शहर था वो शहर नहीं होता था, वो कुछ घर होते थे, उसको दुर्ग का नाम दिया जाता था। तो इसमें जो निचला शहर था उसकी कुछ विशेषताएं थी। उसकी कुछ विशेषता में सबसे पहले थे इसमें साधारण लोग रहते थे, नॉर्मल होते थे, सभी इंसान हमारी तरह से सामान्य लोग होते थे। और जो ऊंचा जो बसा हुआ था कुछ घर बने हुए थे वो अमीर लोगों के घर होते थे, वो सामान्य लोग नहीं होते थे। यानी एक तरह से राजा राज जब करता था तो वो नॉर्मल जनता से थोड़े ऊपर अपना महल बनाकर वहां रहता था और वहां से वो शासन करता था। वहां उसके साथ उसकी फैमिली, उसके मेंबर, जो भी काम करने वाले वो सारे उसके साथ होते थे। दुर्ग ये वही बात है जो ऊंचाई पर बना हुआ था और इसमें अमीर लोग रहते थे या राजा लोग रहता था अपने परिवार के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपने सेनापति के साथ, इस तरह से वो रहता था। और इन दोनों में विशेषता ये थी कि चारों तरफ से पूरे शहर में चारों तरफ से इसमें किलाबंदी की जाती थी। किलाबंदी क्या होती है, इस तरह से जो बंद कर दे दीवारों और एक गेट छोड़ दे और पूरा शहर इस तरह से बंद होता था, 4 दीवारी में घिरा हुआ होता था। दोनों की विशेषताएं रही है, ये चारों ओर से दीवारों से घिरे हुए होते, यानी किलेबंदी की जाती थी। दुर्ग छोटे होते थे मगर ऊंचाई में बने हुए होते थे, जैसे पता चल गया आपको। इसमें राजा लोग रहते थे अपने परिवार के साथ। अब इसके बाद में जो अगली विशेषता है वो है नाले। जब भी हम कहीं भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो इनके नालों की विशेषताएं आपको अक्सर सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। इनकी जो नालियां थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। ये नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण क्या होता है, जैसे ये हमारी नोटबुक है और इसको यहाँ से यहाँ पर ये इसका समकोण है ये, तो इस तरह से वो नालियां भी कटती थी, यानी बिल्कुल चौकोर तरीके से बनाई जाती थी। और सड़क के साथ साथ और दीवारों के साथ साथ नालियां चलती, जैसे अपने यहाँ आजकल बनाई जाती है, तो सेम इसी तरह से नालियां होती थी। लेकिन हमारी नालियां तो खुली है, उस टाइम की नालियां पत्थरों से ढक दी जाती थी और वो बंद रहती थी और टाइम टाइम पर उनकी सफाई की जाती थी। तो इस तरह से ये जो नालियां थी इनकी विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता में नालियों की विशेषता आपको देखने को हमेशा मिलेगी जब भी पढ़ोगे। और नालियां बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई होती थी। फिर उनके अगल बगल में आवासों का निर्माण होता था। नालियों के साइड में इधर एक घर बना, दूसरा उधर बना, इस तरह से, यानी जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है आजकल वैसा ही होता था। और गंदे पानी को टाइम टाइम पर जो है नाली को साफ किया जाता था और गंदे पानी को शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। अगला जो इसमें जो जैसे आपने देखी कि विशेषताएं,
तो सबसे निचला शहर होता था, एक दुर्ग होता था, फिर इनके नालों की विशेषताएं बताई गई है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं। अगला है गृह स्थापत्य कला। तीसरा जो है गृह स्थापत्य कला कि इसमें क्या होता था कि मोहनजोदड़ो को एक निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें एक आंगन होता था, यानी कि यहाँ के घर की विशेषता बताते हैं कि घर किस टाइप के होते थे। मोहनजोदड़ो का जिक्र है ये कि घर किस टाइप के होते थे। घर में एक आंगन होता था, यानी एक परिवार में कई लोग रहते थे। जैसे मैंने ये चित्र बना रखा है, इसमें ये एक आंगन है और इसमें चारों तरफ ये घर कमरे बने हुए, इनमें लोग रहते थे। इसमें एक ही परिवार नहीं रहता था, इसमें कई परिवार रहते थे। तो गृह स्थापत्य कला में कहता है कि निचले शहर के जो आवासी होते थे वो एक आंगन के अंदर रहते थे और उसमें कई परिवार रहते थे। और आंगन में जो आंगन होता था वो खाने बनाने का और कताई करने का काम उस आंगन में सब मिलकर करते थे। जितने भी घर के लोग रहते थे सारे के सारे खाना बनाना होता तो उस आंगन में बनाते थे। कताई का काम होता तो भी कताई क्या होती है, कपड़े बनाते समय चरखे का यूज किया जाता था, वो आंगन में ही किया जाता था। हर घर में एक स्नानागार भी होता था और मोहनजोदड़ो जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने इस स्नानागार की वजह से। वहां पर बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार मिला है और इस स्नानागार की विशेषता ये है कि ये बहुत ही बड़ा है और इसके साइड में कमरे बने हुए हैं और इसमें कुछ सीढ़ियां लगी हैं, उससे नीचे उतरकर आप आ सकते हो, आराम से नहा सकते हो। कुछ इस तरह का बहुत ही विशाल स्नानागार मिला है और ये ईंटें फर्श की जगह ईंटें डली हुई है वहां पर। अब भी आप कहीं जाओगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान में है। तो ये स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको जाना जाता है। ये मतलब उन सभी घरों का एक स्नानागार था जहाँ पर वो जाकर नहाया करते थे। हो सकता है वहां पर कोई तीज त्योहार होता हो तभी वो नहाने जाया करते थे, क्योंकि वैसे तो घरों में बाथरूम होता था, लेकिन ये एक कॉमन था, ये सबके लिए एक था। तो इसकी जरूरी बात है वो इतना बड़ा बनाया गया, तो उसमें या तो किसी उत्सव में जाता होगा या उनका कोई त्योहार होता होगा तब सब वहीं पे नहा के आते होंगे। कुछ इस तरह से बनाया गया था वो, उसका कोई विशेष महत्व था उस बाथरूम का जो इतना बड़ा बनाया गया, क्योंकि नॉर्मल तो था नहीं, वो बिल्कुल सेम अपने स्विमिंग पूलों की तरह से था। नालियां दीवारों के साथ सड़क के साथ साथ चलती थी। कई घरों में कुएं भी होते थे। अब इसमें एक सुविधा कि कुआं जो होता है, आपने शायद किसी को याद हो या पिक्चर में देखा, किसी तरह से कुआं होता है। ये कुआं एक खुले घर में बनाया हुआ होता था और उस घर में मतलब ओपन गेट होता था, उसमें कोई भी आ जा सकता था। उसके अंदर मुसाफिर लोग या राहगीर लोग पानी पीने के लिए आते थे। आपको पता है उस टाइम ट्रैफिक तो थे नहीं, लोग पैदल यात्रा करते थे, तो उनकी सुविधाओं के लिए स्थान स्थान पर कुछ ऐसी चीज बनाई जाती थी ताकि लोग वहां पर बैठकर रेस्ट करें, खाना खाएं और फिर बाद में चलते। तो इसीलिए वो जो कुएं बनाए गए थे वो इसी पर्पज के लिए बनाए गए थे कि लोग यहाँ आए, थोड़ी देर विश्राम करें, पानी वगैरह पिए और फिर चले जाएं। वो सभी के लिए ओपन होता था, सभी के लिए खुला रहता, उसमें कोई गेट नहीं होता था और ये घर के अंदर ही रहता था। तो ये था आपका जो, इसके आगे का लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे।